यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान। विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर प्रदेश में करेंगे लागू। 2 फरवरी को सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी। हरिद्वार से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। 1,500 राम भक्त अयोध्या रवाना। सीएम धामी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की छात्रों से परीक्षा पे चर्चा। कार्यक्रम में सीएम धामी भी वर्चुअल हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री के संवाद से छात्रों का तनाव होगा कम। डेयरी विस्थापितों को न्याय दिलाने की हरीश रावत ने उठाई मांग। कहा, 42 सालों में भी लोगों को नहीं मिला भूमिधर का अधिकार। मांगों को लेकर 1 फरवरी को करेंगे उपवास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान आया है। सीएम का कहना है कि विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर प्रदेश में लागू करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व प्रदेश की जनता के समक्ष संकल्प रखे गए थे। संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद का आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की प्रगति मैदान में भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान देवभूमि की बेटी और खटीमा निवासी स्नेहा त्यागी ने भी पीएम मोदी से परीक्षा के समय सकारात्मक रहने को लेकर सवाल किया। बता दें कि पीएम मोदी ने 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किया। इस दौरान खटीमा निवासी स्नेहा त्यागी ने भी पीएम से बात की। उत्तराखंड के राम भक्तों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले दिन ट्रेन करीब 1500 राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए। जय श्री राम के जयकारे के साथ सीएम ने कहा कि ट्रेन अयोध्या के लिए जा रही है। इसके संचालन से समूचे राज्य के राम भक्तों को लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति प्रदेश की जनता आभारी है। आपको बता दें, पहले हरिद्वार से आस्था स्पेशल ट्रेन 25 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना होनी थी। भक्तों की सीट बुक हो चुकी थी, लेकिन अयोध्या में भक्तों की संख्या बढ़ने के कारण ट्रेन को रद्द कर दिया गया था। वर्षों से हमारे को इसका इंतजार था। आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हम रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का आभारी हैं। हम आज हमें उनके कारण जो है दर्शन करने को मिलेंगे और हमें बहुत ही खुशी है। इस सनातन जगत के लिए, राम भक्तों के लिए किसी प्रसाद, किसी सौगात से कम नहीं है। इसके माध्यम से यहाँ से राम भक्त अयोध्या नगरी में जाएंगे, सरयू स्नान करेंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे और अपने जीवन को पुण्य प्राप्त करेंगे। और यह देवनगरी का सौभाग्य है कि हरिद्वार से यहाँ ट्रेन खुल रही है और अयोध्या जाएगी। सब जय श्री राम, सबको प्रणाम। मैं सबसे पहले तो आज तो ये ट्रेन यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना हो रही है
मैं उसके लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए टिहरे विस्थापितों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि 42 साल बाद भी ये लोग जिस भूमि में बसे हैं उसका अभी तक उन्हें अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के भाग 1, 2, 3, 4 में बसे विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी भी मारी मारी फिर रही है। 2016 में तत्कालीन सरकार ने मालिकाना हक दिए जाने के निर्देश जारी किए थे और पत्रावली तैयार कर कार्रवाई की गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गई। उन्होंने वन विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण और उसके निष्कर्ष को वापस ले जाने की मांग उठाई और कहा कि टिहरे विस्थापितों को न्याय नहीं मिला तो वो 1 फरवरी को मौन व्रत रखकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। टिहरी का देश के लिए और उत्तराखंड के लिए अभूतपूर्व त्याग है और अभूतपूर्व योगदान। उसमें हमारे विस्थापित भाइयों से जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों में आदेश हैं, उन आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है। टिहरी के लोग जो पथरी में बसे हैं, भाग 1, 2, 3, 4 वैसे ही बड़ी कष्टपूर्ण स्थिति में है, लेकिन अपनी जोती जारी जमीन पर, अपने आवास पर आज भी उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। जब ये मामला हमारी सरकार के वक्त में हमने निर्णय लिया था, आदेश दिए थे, वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। वन विभाग के नाम पर, उनके सर्वेक्षण के नाम पर जो ये सारे मामले को उलझाने की कोशिश हो रही है, हम इस कोशिश की निंदा करते हैं और इसका एक ही समाधान है कि राज्य मंत्रिमंडल बैठे और राज्य मंत्रिमंडल टिहरी के पथरी में जो विस्थापित भाई हैं उनको तत्कालिक प्रभाव से मालिकाना हक दे, उनको भूमिधरी अधिकार दे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा जिला, मंडल और बूथ स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करेगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा पदाधिकारियों की जिम्मेदारी सौंप रही है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिले की कार्यशाला के बाद फरवरी माह में 270 मंडलों की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यशाला में ये निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा कार्यकर्ता किस बूथ पर जाएगा और बूथ को मजबूत करने का काम करेगा। जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की है। जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं 19, 2 दिन में सभी जिलों की कार्यशालाएं होंगी और 4 तारीख तक, 4 फरवरी तक हमारे सभी मंडल, 270 मंडल हमारे उत्तराखंड में हैं, सभी मंडलों के अनुसार कार्यशालाएं होंगी। जिला स्तर पर कार्यशालाओं की योजना तय होगी और मंडल स्तर पर जब कार्यशालाएं होंगी तो उसमें उस मंडल में पड़ने वाले कितने बूथ हैं, किस बूथ पर कौन जाएगा, उसका चार्ट पूरा तैयार होगा। 4 फरवरी तक ये सारी योजना हमारी फाइनल होगी। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों के अधिकारियों को प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें ऑटो रिक्शा समेत सभी वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स रखने के निर्देश दिए। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों की मदद करने वालों को पुरस्कृत करने की भी बात कही गई। साथ ही सड़कों के ब्लैक स्पॉट पर वाहन गति की चेतावनी वाले साइन बोर्ड लगाने को भी कहा। समिति की ये बैठक वर्ष में 2 बार सांसद लेते हैं। पिछली बार भी मैंने ये बैठक ली थी, आज फिर मैं इस बैठक को लेने के लिए आया था। इसमें सारे सड़क सुरक्षा से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, पिछले साल में कितनी दुर्घटनाएं हुई, दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं, कौन कौन से वाहन हैं और उसमें वृद्धि हुई, कमी हुई, घायल कितने हुए, मौत कितनी हुई, ये सारा एक हम लोग अवलोकन करते हैं और उसके अनुसार आगे की क्या क्या ब्लैक स्पॉट्स हैं और क्रश बैरियर्स हैं, रम्बलिंग स्ट्रिप्स हैं, क्या क्या होने हैं उसके लिए वो सारी योजना इस बैठक में बनती है। उसके प्रस्ताव रखे जाते हैं और अवेयरनेस के लिए फ्लैग ऑफ भी गाड़ियों को किया जाता है।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का वक्त बेहद नजदीक आ गया है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। इसके बाद 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखेगी। सदन के पास होने के बाद यूसीसी एक कानून के रूप में उत्तराखंड राज्य में लागू हो जाएगा। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या सरकार इस कानून को लेकर सार्थक ड्राफ्ट बना रही है। ये सिर्फ बातें करने वाली सरकार है, जबकि धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यूसीसी का असली मतलब क्या समझ रहे हैं आप? समान नागरिक संहिता कानून जो नाम है, नाम के सार्थक ड्राफ्ट बना रही है सरकार, या सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए? पहले कहते थे लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, मजबूत लोकपाल लाएंगे। कहाँ है वो लोकपाल? अब कह रहे हैं हम यूसीसी लाएंगे, यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का जो शब्द है उसका सार्थक अर्थ और ड्राफ्ट तैयार कर पा रही है सरकार? जब सरकार ड्राफ्ट तैयार करेगी, लाएगी, तो उसके बाद चर्चा करेंगे कि समान नागरिक संहिता कानून क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या समानता होनी चाहिए और सरकार क्या लेकर आई है। तो मुझे नहीं लगता देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति उत्तराखंड के हित में काम करने की है, उत्तराखंड के जनमानस के लिए काम करने की है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए काम करने के लिए कहीं नहीं दिखती। न किसानों के पक्ष में, न व्यापारियों के पक्ष में, न युवाओं के पक्ष में, न महिलाओं की सुरक्षा दे पा रही है, न कानून व्यवस्था है। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। ये सिर्फ बातें करने वाली सरकार है, धरातल में कुछ नहीं कर पाई। बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में खनन कारोबारी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। खड़िया खनन क्षेत्र अंतर्गत कानून व्यवस्था तक को अपने हाथ में लेने तक खनन कारोबारी नहीं चूक रहे। ताजा मामला काफली गैर तहसील के पगना गांव से सामने आया है, जहां पगना गांव में संचालित खड़िया पट्टे में हिस्सेदार तारा दत्त और उसके पुत्र पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से नगर निगम की भूमि की खरीद फरोख्त की जा रही थी। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और सिटी मजिस्ट्रेट ने भारी पुलिस बल ले जाकर अवैध निर्माण को हटाया और नगर निगम की भूमि को मुक्त कराया। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि 3 साल पहले यहां अवैध निर्माण किया गया था, जिसको नगर निगम ने ध्वस्त किया, लेकिन दोबारा नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था। नगर निगम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करके भूमि को कब्जादारों से मुक्त कराया, साथ ही कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। के बगीचा नाम का जो क्षेत्र है बनभूलपुरा, वहाँ पर एक अवैध निर्माण मंजूरी लेने में तोड़ा गया था। उसके बाद भी वहाँ पर उसके आसपास एक छोटे छोटे 2 मकान बना दिए गए। कुछ और प्लाटिंग ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। लगभग 1 हफ्ते पूर्व मैंने यहाँ पर निरीक्षण कराया गया, तो ये सबसे मेरे संज्ञान में आए थे कि इस भूमि का दुरुपयोग भी हो रहा है और इसको खुरदबुर्द भी किया जा रहा है। और आज हम पूरे टीम के साथ हैं, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर है, पुलिस विभाग के लोग हैं, नगर निगम पूरी टीम है। 2 जेसीबी लेकर के हम यहाँ पर जो भी संरचनाएं बनाई गई उसको तोड़ रहे हैं, इसको कब्जा लेने का काम कर रहे हैं। जो अवैध पार्किंग उसको हटा दिया गया है और आगे से जहाँ भी क्षेत्र है जो जमीनें खाली पड़ी है नजूल की, उस पर कब्जा लेने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की अपनी नजूल लैंड है, उस पर वो कुछ लोगों ने इसमें अतिक्रमण कर रखे थे, नींव खोद रखी थी, प्लाटिंग जैसा कर रहे होंगे। उस पर आज नगर निगम ने अपना पूरी तरीके से कब्जा ले लिया है। उस पर नींव खोद कर बाउंड्री बनाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस पर कुछ स्ट्रक्चर भी मदरसे का और मस्जिद के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जिसमें उनको पृथक से नोटिस दिया जा रहा है। उसके प्रारूप में आगे की कार्रवाई की। राजधानी देहरादून के कोलागढ़ स्थित जीजीआईसी कॉलेज में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही शिक्षा विभाग के डीजी बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से छात्र छात्राओं को परीक्षा में तनाव न लेने के बारे में टिप्स बताएं। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से अपने प्रश्नों की तैयारी करते रहें, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं ने वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे 1,40,000 से ज्यादा बच्चों ने
परीक्षा पे चर्चा का आज रजिस्ट्रेशन किया था और 15,000 से ज़्यादा टीचरों ने आज रजिस्ट्रेशन किया था और 4,000 से ज़्यादा अभिभावकों ने इसमें आज रजिस्ट्रेशन किया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हज़ारों स्कूलों में कार्यक्रम किया गया, लाखों बच्चों ने हमारे राज्य में इस कार्यक्रम को देखा है। प्रधानमंत्री जी हर साल की भांति इस साल भी लगभग 2.25 घंटे बच्चों के साथ रहे हैं। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनका उन्होंने उत्तर दिया। हमारे उत्तराखंड का भी सौभाग्य था कि हमारे यहाँ के बच्चे ने भी प्रश्न पूछा है। और बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग के जो आंकड़े बताते हैं कि जब से परीक्षा पे चर्चा का अभियान शुरू है लगभग 10% रिजल्ट पूरे देश का अच्छा रहा है। हमारे राज्य में भी अब हम जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बच्चा परीक्षा देता है, 2 विषयों में हमने अंक सुधार का जो निर्णय लिया था उसमें 10% रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो आज बच्चों के प्रति उन्होंने आज जो जितनी बातें बोली और बच्चों ने जो क्वेश्चन प्रधानमंत्री जी से पूछे, आज करोड़ों बच्चों ने उसको आत्मसात भी किया है। मुख्यमंत्री जी भी आज हमारे कार्यक्रम में आए थे। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लोहाघाट से है। पिछले 17 सालों से नौकरी पेंशन की मांग कर रहे गुरिल्लाओं की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसी से आक्रोशित एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं ने गुरिल्ला संगठन जिलाध्यक्ष चंपावत ललित बगौली के नेतृत्व में गुरिल्ला धीरज पुनेठा ने गांधी पार्क में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। दूर दूर क्षेत्र से आए गुरिल्लाओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। साथ ही धीरज को माला पहनाकर धरने में बैठाया। वहीं गुरिल्ला धीरज ने कहा कि उत्तराखंड में गुरिल्लाओं के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि मणिपुर में सरकार ने गुरिल्लाओं को नौकरी और पेंशन दे दी है। एक देश में 2 नीति लागू नहीं होनी चाहिए। जैसे मणिपुर में किया है वैसे हमारा भी राज्य है, हम भी भारत के हैं। जैसे औरों को दिया वैसे हमको भी दिया जाए। तो आएगा जब तक हमसे वार्ता नहीं हो। कितनी बार हम लोगों का सत्यापन हो गया, कम से कम 4-6 बार सत्यापन हो गया, अभी भी सत्यापन कर रही है। क्यों हम लोगों को गुमराह कर रही है? ऐसे सत्यापन करते हुए हमारे गरीब आदमी आ रहे हैं, बेचारे दूर दूर से आते हैं, जो बेचारे चल भी नहीं पाते हैं, बेचारे आंदोलन करते आ रहे थे और उन लोगों को अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो इनने ही हमारे जो आंदोलन की नींव है इन्होंने ही शुरू की थी और यही कह रहे हैं कि हम आंदोलन की नींव को खत्म करना चाहते हैं। हम लोग जहाँ तक है सफलता लेकर के, जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक उठेंगे नहीं कह रहे हैं। हम सभी गुरिल्लाओं का सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा और हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं कि विनय पूर्वक हमारी मांगों को, जो मांगे हैं उन्हें पूर्ण की जाए। इतने लंबे संघर्ष से कितने लोग चले गए हैं और कितने लोग इस कार्यक्रम में शरीर को न्यौछावर कर चुके हैं। देहरादून पुलिस यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह का अभियान चला रही है, जो 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून के घंटाघर चौक पर 1 दिवसीय बाल इंस्पेक्टर अभियान चलाया गया। स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों को यातायात अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान दोनों ही बच्चों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को रोककर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करवाया। इस पूरे अभियान पर देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि बच्चे जागरूक करेंगे तो बात का प्रभाव ज्यादा होगा। का जो पूरा ये मास है, इसमें जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, जागरूकता की कार्रवाई और नए नए इनोवेटिव तरीके यातायात पुलिस द्वारा इजाद किए जा रहे हैं, जिससे कि आम जन इस पर जो उसको देखे और समझे भी, और ये जो उल्लंघन होता है उसको उल्लंघन ना हो और साथ ही साथ जिस तरह के जो नियम होते हैं उसका पालन किया जाए। क्योंकि इस जागरूकता के तहत जो हमारे 2 बालक हैं, जो अभी एक सीपीयू इंचार्ज और एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना, जिसके द्वारा आज खुद गाड़ी में रहकर और जगह जगह जो वायलेशन होते हैं उसको एक चालान की प्रक्रिया सिर्फ एक दिखाने के लिए है। इसका पीछे मकसद यही है कि जो लोग उल्लंघन करते हैं, कम से कम वो पुलिस की बात नहीं समझ पा रहे, इतना हम लोग समझाते हैं। तो हो सकता है इन बच्चों के माध्यम से एक मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए, और जो आम जन की जनता और जो ऐसे लोग भी देख रहे हैं उनको भी एक अच्छा मैसेज जाता है। और खासकर जो इस एज ग्रुप के बच्चे जब आगे जाएंगे, क्योंकि ये लोग भी खुद एक आगे
बाइक और इस तरह की कारों का प्रयोग करेंगे और आने वाले समय पर जब इनका लाइसेंस बनेगा तो इस बच्चों के इस एज ग्रुप में भी एक जागरूकता का मैसेज पहुंचे। इसको लेकर ये अभियान अलग अलग डेट्स में अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें आज जो है 2 लोग को इसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनकर ये आज इनके द्वारा चालान की कार्रवाई विभिन्न चौराहों पर की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों पर है। आपको बता दें कि भाजपा फरवरी के पहले सप्ताह में गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसमें भाजपा के मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी एक-एक गांव का दौरा कर वहां 24 घंटे प्रवास करेंगे। घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की जनता से मूल्यांकन करेंगे। लग चुके हैं, प्रत्येक पदाधिकारियों के लग चुके हैं, इसमें विधायक भी शारिक हैं। प्रत्येक बूथ पे जाकर के हम अपने भारत सरकार की, अपने स्टेट गवर्नमेंट की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का काम करें और लोगों से आग्रह करें कि अब लोकसभा है, आपने हमारे कामों का मूल्यांकन, हमारे विकास का मूल्यांकन देखते हुए आपने मतदान करना है। तो ये निश्चित पूरे भारत में चलेगा, पूरे देश के अंदर चलेगा, अब उत्तराखंड के अंदर भी चलेगा। बूथ पे जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को पत्रक देंगे, लोगों से संवाद करेंगे और लोगों को सरकार, राज्य सरकार तथा सेंटर की गवर्नमेंट की उपलब्धियाँ हम जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। लोहाघाट से राम भक्तों का दल जिला यात्रा प्रमुख मुकेश के नेतृत्व में अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुआ। महिलाओं ने हनुमान मंदिर में राम भक्तों की टोली का तिलक लगाकर स्वागत किया और पुष्प वर्षा की। यात्रा प्रमुख मुकेश ने बताया कि चंपावत जिले से 35 राम भक्तों का दल अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जा रहा है, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े राम भक्त भी शामिल है। वही राम भक्तों ने यात्रा शुरू करने से पहले जय श्री राम के नारे लगाए। चंपावत के संयोजन में जिला यात्रा प्रमुख मुकेश जोशी जी के मार्गदर्शन में अपने पूरे चंपावत जिले से 35 स्वयंसेवक अयोध्या श्री रामलला जी के दर्शन के लिए आज यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। भविष्य में और भी यहाँ की जनता जनार्दन अयोध्या दर्शन करने के लिए जाए, ऐसा हम सब लोगों का वहाँ प्रयास रहेगा। मन में बहुत उत्साह है। हम लोग एक ऐसी यात्रा में जा रहे हैं जिसका हमें कई वर्षों से इंतजार था, हमारे पूर्वजों को इंतजार था। आज हम भाग्यशाली हैं जो हमें आज मौका मिला और मैं क्षेत्र के लिए सब के लिए दुआ मांग के आऊंगा। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।